हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त पढ़ाई को कंटिन्यू ढंग से कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है। आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में जो हम बायोलॉजी पढ़ेंगे, और बायोलॉजी का जो है पहले क्लास में जो हम क्या बताए थे, अलैंगिक जनन के महत्व बता दिए। ठीक है, और जो है आज की क्लास में बताने अलैंगिक जनन की कमियां। इसके बाद दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, तो जो बिना लेट किए हुए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अलैंगिक जनन की कमियां क्या क्या है। तो सबसे पहले जो है हम लोग जानते हैं कि अलैंगिक जनन की कमियां दो गो है, यानी बहुत सारा कमियां है। ठीक है, लेकिन हम दो को लिख के बताते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछता है तो दो कमियां आप लोग लिख के बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा है कि जो है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतान की, देखिए अलैंगिक जनन की कमियां। ठीक है, तो हम सबसे पहला नंबर लिखते हैं कि अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति में भिन्नता नहीं आती है, यानी कि जो अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति होता है इसमें कोई भिन्नता देखने को नहीं मिलेगी। जिस प्रकार से जनक रहता है उसी प्रकार से इसका क्या होता है, इसका संतति भी रहता है। ठीक है, यथा संततियों में मौसम परिवर्तन या फिर किसी बीमारी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता प्राप्त नहीं होती, यानी कि जो संतति है इसमें किसी भी बीमारी के प्रति जो है प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती। ठीक है, और मौसम के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है किसमें, अलैंगिक जनन में। फिर देखिए दूसरा क्या कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होती है, यानी कि अलैंगिक जनन है इसमें कोई विभिन्नता देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अतः विकास में इसका कोई योगदान नहीं होता है, और फिर जो है इसमें विकास में कोई इसका कोई योगदान नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग जानते हैं, थोड़ा सा क्या जानते हैं, लैंगिक जनन के टॉपिक। ठीक है, लैंगिक जनन के पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। ठीक है, ये नर युग्मक है और ये क्या मादा। ठीक है, अब नर और मादा, तो इसमें क्या होगा, नर से जो है क्या होगा, नर युग्म का निर्माण होगा। क्या होगा, नर से जो है नर युग्म का निर्माण होगा कब, अर्धसूत्री विभाजन के बाद। क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद जो है नर युग्म का निर्माण होगा, इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसके बाद मादा युग्म का निर्माण होगा। ठीक है, इसका जो है क्या होता है, जो है इसको जो है वन एन होता है। ठीक है, इसमें भी वन एन होता है, एक लिंग होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अलिंग होता है। ठीक है, अब देखिए जो इसका अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद जो है कि नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या संलयन होता है, यानी एक जो है मिलता है। क्या होता है, मिलता है। ठीक है, जो देखिए निषेचन होता है, निषेचन होने के बाद क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट यानी जिसको बोलते हैं उगमनज। क्या बोलते हैं, युग्मनज। जो युग्मनज है वो टी एन का, यानी 2n का होता है। कितना होता है, 2n का होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं दुलिंग बोलते हैं। ठीक है, ये दुलिंग होता है, और इस कब होता है, निषेचन के बाद। अब देखिए निषेचन क्या है, तो यानी युग्मकों का जो है युग्मनज ये क्या करता है, निषेचन कराता है। देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का निषेचन होने के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है। फिर जो है युग्मनज होने के बाद, यानी कि जो है जिसको बोलते हैं, देखिए युग्मनज होने के बाद फिर क्या होता है, इसका जो है समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। जब समसूत्री विभाजन होता है तो क्या चीज बनता है, तो भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण। ठीक है, और भ्रूण से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। फिर भ्रूण से क्या होता है, नए जीव का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा अपना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका जो टॉपिक है इसको हम बढ़िया से समझाते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि लैंगिक जनन क्या है, क्या लैंगिक जनन क्या है, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं। तो लिखना कि जनन की वैसी विधि जिसमें दो विपरीत लिंग, जैसे हम देख सकते हैं एक नर है एक मादा है, तो दो विपरीत लिंग है। ठीक है, वह लिखा कि जनन की वैसी विधि जिसमें दो विपरीत लिंग है, नर एवं मादा, क्या नर एवं मादा दोनों जनक भाग लेते हैं। क्या कहता है, दोनों जनक जो है भाग लेता है, तथा युग्मकों का निर्माण तथा जो उग्मक है उसका निर्माण करता है। जैसे हम देख सकते हैं जो नर युग्मक है मादा युग्मक। ठीक है, क्या लिखा है, तथा जो है युग्मकों का निर्माण एवं युग्मकों संलयन द्वारा। अब फिर देखिए दोनों युग्मक का क्या संलयन हुआ, यानी कि जो है निषेचन हुआ। ठीक है, तो वह लिखे जो है तथा एवं लिखा है युग्मक संलयन द्वारा नए जीवों को उत्पन्न करता है। फिर क्या करता है, नए जीव का उत्पन्न करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या जानेंगे, लैंगिक जनन की विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो है सबसे पहला विशेषता क्या है, तो सबसे पहले विशेषता है कि लैंगिक जनन द्विजनकीय प्रक्रिया है। लैंगिक जनन क्या है, द्विजनकीय प्रक्रिया है। ठीक है, अर्थात इसमें नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। द्विजनकीय मतलब इसमें जो है नर और मादा दोनों मिलकर के भाग लेते हैं, किसमें, लैंगिक जनन लैंगिक जनन में। ठीक है, तो पहले आप लोग इसे नोट कीजिए। अगर आप लोग नोट कर लेते हैं फिर इसका अगला विशेषता हम बताएंगे। ठीक है, पहले आप लोग इसे नोट कीजिए, 2 मिनट का समय दे रहे हैं। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग नोट कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए हम क्या बता रहे थे, हम बता रहे थे जो है लैंगिक जनन की विशेषताएं। क्या बता रहे थे, लैंगिक जनन की विशेषताएं। ठीक है, जिसमें से जो एक विशेषता हम बता दिए, हम जानते हैं दूसरा विशेषता है क्या है। देखिए दूसरा विशेषता है कि इसमें युग्मकों का निर्माण एवं संलयन होता है, यानी कि जो है इसमें लैंगिक जनन में जो है युग्मकों का निर्माण होता है और फिर क्या होता है, संलयन होता है। तीसरा विशेषता है कि लैंगिक जनन और लैंगिक जनन की अपेक्षा, यानी कि लैंगिक जनन जो है और लैंगिक जनन की अपेक्षा लंबी, जटिल एवं
धीमी गति से होने वाली प्रक्रिया है। और चौथा क्या है, चौथा है कि इसके द्वारा उत्पन्न संतति में विभिन्नताएं आती है, अतः विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी कि लैंगिक जनन में है जीवों में क्या होता है, विभिन्नताएं देखने को मिलती है, तथा जो विकास है इसमें बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान मिलता है। ठीक है, विकास में बहुत बड़ा क्या होता है, योगदान मिलता है। अब हम जानते हैं यानी टॉपिक क्या है, जीवन चक्र की अवस्थाएं जानेंगे। जो है क्या, यानी कि जीवन चक्र की अवस्थाएं। ठीक है, क्या जानेंगे, जीवन यानी कि जीवन चक्र की अवस्थाएं क्या है, तो प्रजनन के आधार पर जीवों के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। प्रजनन के आधार पर जो है जीवों के जीवन चक्र की 3 अवस्थाएं होती है। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। दूसरा क्या है, प्रजनन अवस्था। और तीसरा है जीर्ण अवस्था। क्या है, जीर्ण अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं किशोरावस्था क्या है। क्या यानी किशोरावस्था क्या है, तो देखिए किशोरावस्था क्या लिखा है, जन्म से लेकर यानी कि जब से वो जन्म लेता है, ठीक है, जन्म से लेकर प्रजनन तक की अवस्था को ही, यानी कि जन्म से लेकर जो प्रजनन तक की अवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, और जीवों के जीवन चक्र प्रजनन पूर्व अवस्था है, यानी कि जो जीवों के जीवन चक्र है, ठीक है, प्रजनन पूर्व अवस्था क्या है, प्रजनन पूर्व यानी कि जो प्रजनन करने से पूर्व की अवस्था को ही यानी कि किशोरावस्था कहते हैं। ठीक है, इसमें जीव तीव्रता से वृद्धि करता है, यानी कि जो किशोरावस्था है इसमें जो भी जीव क्या करता है, तेजी से वृद्धि करता है। ठीक है, फिर देखा कि पादपों में इसे कायिक अवस्था भी कहा जाता है, यानी कि जो किशोरावस्था को पादप में क्या कहा जाता है, तो कायिक अवस्था कहा जाता है। क्या कहा था, कायिक अवस्था कहा जाता है। ठीक है, और जीवों में किशोरावस्था तथा कायिक अवस्था की अवधि अलग अलग होती है, यानी कि जीवों में जो है, जीवों में क्या होता है, जीवों में किशोरावस्था तथा कायिक अवस्था की अवधि अलग अलग होती है। यानी कि जिस प्रकार से किशोरावस्था मनुष्य में होता है, यानी कि जीव में होता है, ठीक है, उसी प्रकार से जो पेड़ पौधा में वो कायिक अवस्था अलग अलग अवधि में होता है। ठीक है, लिखा कि हम दूसरा, यानी कि ये खत्म हो गया, हम लोग दूसरा जानते हैं। क्या दूसरा क्या है, प्रजनन अवस्था। क्या है, प्रजनन अवस्था। ठीक है, प्रजनन अवस्था किसे कहते हैं, फिर प्रजनन अवस्था से आप किसे, यानी कि क्या आप क्या समझते हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लिखना है कि जीवन चक्र की इस अवस्था में जीवों में लैंगिक विकास एवं परिपक्वता आ जाती है। यानी कि जो है क्या लिखा है इसमें कि लिखा है जीवन चक्र की इस अवस्था में, जीवन चक्र की इस अवस्था में जो है कि जीवों में लैंगिक विकास, यानी कि जीवों में जो लैंगिक विकास है एवं परिपक्वता आ जाती है, उसका जो लैंगिक विकास है एवं जो परिपक्वता है, क्या परिपक्वता आ जाती है, जिसे प्रजनन अवस्था कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रजनन अवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास में इतने ही रहने थे। अगर आप लोग को समझ में आ गया, आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, और जो है लाइक नहीं किए वीडियो को तो लाइक भी कर दीजिएगा, और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि और भी बच्चे आकर इसमें जुड़े और फ्री से फ्री लाभ उठा सके। ठीक है, और देखिए आप लोग जो है यानी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो है एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तब देखिए एक वीडियो बनता है। ठीक, इसलिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।